नमस्कार दोस्तों। आज का केस स्टडी जेके सीमेंट लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का कम्प्लीटली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये कंपनी 1974 में शुरू हुई थी और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट सीमेंट है। तो ये अपना बहुत सारा प्रोडक्ट जैसे कि ग्रे सीमेंट, वाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी, जिप्सम प्लास्टर, टाइल, एडेसिव, वुड फिनिशेस, ये सब प्रोडक्ट्स में डील करती है। और इसमें ये ना ही सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 43 कंट्रीज में ये अपना प्रोडक्ट बेचता है। तो चलिए इसका हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 27,306 करोड़ की है। इसका स्टॉक पी 35.1, ROCE 20% का है। अभी इसका करंट शेयर प्राइस हमारा 3,534 में चल रहा है और इसका बुक वैल्यू 514 है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इसका 21% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और डिविडेंड यील्ड ये 0.42% का डिविडेंड यील्ड करता है और फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। अब चलिए इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। तो इसका प्रोज देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर, बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 65.10 CAGR ओवर 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल में इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत ही शानदार दिया है, 65% का। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.89%। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी लगातार अपना इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब चलिए एक नज़र उसके कॉन्स के ऊपर डालते हैं। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 8.66 ओवर पास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 साल से इसका जो सेल का ग्रोथ है वो थोड़ा कम हो गया, 8.66% का है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज्ड, द इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट मतलब शायद ये कोविड की वजह से एक रीजन भी, एक फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल 5 साल के देख रहे तो ये जो 2021 था ये उसी के अंदर ही आ जा रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर 3 ईयर्स, जो कि -6.54% प्रोमोटर का होल्डिंग में इसमें कम हो चुका है। तो इसका जो प्योर कंपैरिजन वो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC, न्यूवोको, विस्तास एंड बिरला कॉर्पोरेशन के साथ है। इसका चलिए एक बार देख लेते हैं इसका प्रॉफिट कितना प्रॉफिट ये प्रोवाइड कर रहा है या फिर लॉस हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग 2015 में ये कंपनी का नेट प्रॉफिट 144 करोड़ का था। 2016 में थोड़ा कम होकर 58 करोड़ का हो गया। फिर 2017 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 178 करोड़ का हो गया। 2018 में 290 करोड़ का हो गया। 2019 में 270 करोड़ का। 2020 में आपका 492 करोड़ का है। एंड मार्च 2021 के हिसाब से इसका जो प्रॉफिट 710 करोड़, मतलब लगातार ये ग्रोथ शो करवा रहा है। तो इसका 10 साल का जो CAGR बहुत ही बेहतरीन CAGR प्रोवाइड किया है, 42% का। मतलब अगर 10 साल पहले किसी ने इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख लगाया होगा तो आज का डेट में उसका 1,33,369 से भी ज़्यादा हो गया होगा। चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसका जो प्रोमोटर के पास इसका अभी 57.62% का शेयर है। FIS के पास 17.39% का शेयर है। DIS के पास 20.10% का शेयर है। पब्लिक के पास इसका 4.89% का शेयर है। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली इसका फंडामेंटल एनालिसिस था। बहुत ही अच्छा रिटर्न के साथ ये काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर के बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट इस शेयर का इस शेयर आपका पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, कभी भी उधारी लेके आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और दूसरी बात, आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में और भी जानकारी ले लीजिए। उसके बाद से अपना मतलब या फिर आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके साथ भी बात कीजिए। पूरा कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद ही आप खुद के रिस्क में ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए।
और अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिमांड एंड ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लिंक पे क्लिक करके अपना डिमांड और ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।